नितिन याहू और टेक्नोलॉजी का गरूर, एक तमांचा या हकीकत। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। 1-2 दिन पहले नितिन याहू ने दुनिया को एक और जहरीला जुमला सुनाया है। जो भी मोबाइल फ़ोन रखता है वो अपने हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा उठाए हुए है। ये जुमला सुनने में ताकतवर लगता है, जैसे इसराइल वाकई दुनिया की टेक्नोलॉजी का बादशाह हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ये हकीकत वो जो दुनिया के सामने चीख चीख कर नितिन याहू के गरूर को तोड़ रही है। सोचो ज़रा, अगर वाकई इसराइल टेक्नोलॉजी की दुनिया का शहंशाह है, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी आला और नाकाबिल शिकस्त है, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें और इनकी पुष्ट पनाही है, तो फिर 710 दिन गुजरने के बावजूद तुम अपने ये कमालियों को क्यों ना छुड़ा सके? यही तो है असल सवाल, वो सवाल जो तुम्हारे गुरूर की ईंट से ईंट बजा देता है। तुम्हारे पास ड्रोन्स हैं, जदीद हथियार हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, एटमी हथियार हैं और दुनिया की तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं तुम्हारी पुष्ट पर खड़ी हैं। लेकिन क्या हुआ? चंद 100 मुजाहिदीन ने तुम्हें 2 साल से ज़्यादा का वक्त देकर भी तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दिया। यह है तुम्हारी टेक्नोलॉजी का हाल, ये है तुम्हारी सुपर पावर की हकीकत, ये है तुम्हारे नाकाबिल शिकस्त फ़ौज की औकात। क्या तुम भूल गए? तुम्हारी शहरी फ़ौज के बहादुर सिपाही आज भी मुजाहिदीन के कब्ज़े में है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी इनकी तलाश न कर सकी, तुम्हारे जदीद तरीन हथियार इनका छुड़ा न चुरा सके, तुम्हारा इलाकी आलमी इताद तुम्हें ज़िल्लत से निकाल ना सका। ये वही हकीकत है जिसने तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार दिया। नितिन याहू, तुम भूल गए हो कि टेक्नोलॉजी की हकीकत ईमान के मुकाबले में हमेशा रेज़ा रेज़ा होती है। हथियार बड़े हो सकते हैं, इजादात अजीम हो सकती हैं, लेकिन जब एक इंसान ईमान के साथ खड़ा हो, जब इसके दिल में अल्लाह की खुशनुदी का शौक़ हो, जब इसके सामने शहादत का जज्बा हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सुपर पावर इसके कदम नहीं रोक सकती। फ़लस्तीन के सरफरोशों ने तुम्हें दिखा दिया है कि ईमान की ताकत कैसी होती है। उन्होंने तुम्हारे टैंकों को राख में बदला, उन्होंने तुम्हारे ड्रोन्स को आसमान से उतार दिया, तुम्हारी फौजियों को ज़मीन पर घसीटा और तुम्हारी टेक्नोलॉजी को बेवकूफ़ कर दिया। ये हकीकत है तुम्हारी इसराइली टेक्नोलॉजी एक तरफ और फ़लस्तीन की एक सरफरोश दूसरी तरफ। फैसला हमेशा सरफरोश के हक़ में झुकता है। तमांचा हकीकत का ये जुमला कि मोबाइल फ़ोन इसराइल का टुकड़ा है, दरअसल तुम्हारे अंदर की खौफजदा सोच को ज़ाहिर करता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी बुनियादें कमज़ोर हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे ख्वाब चिकनाचूर होने वाले हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास ताकत है मगर इज़्ज़त नहीं, तुम्हारे पास हथियार है मगर ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है मगर गैरत नहीं, और यही सबसे बड़ा तमांचा है। तुमने दुनिया को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, मगर फ़लस्तीन की मुजाहिदीन तुम्हें कैदी बनाकर रखा है। तुमने मसनूई ज़ानत और सैटेलाइट पर फ़ख्र किया, मगर ईमान वालों ने तुम्हारे अंधेरों में डुबो दिया। तुमने एटमी हथियारों पर घमंड किया, मगर एक पत्थर तुम्हारे दिल को लरज़ा देता है। यह है असल टेक्नोलॉजी, अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत। ऐ नितिन याहू, तुम्हारा गुरूर ज़रा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे इतादी, तुम्हारे हथियार सब मिट्टी से मिलने वाला है, और फ़लस्तीन के बच्चे वो जिनके हाथों में कंकर हैं वो तारीख़ की असल फ़ातेह होंगे। याद रखो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी एक फ़रेब है, तुम्हारी ताकत एक वहम है, और तुम्हारी रियासत एक नापायदार हकीकत है। असल ताकत ईमान है, असल टेक्नोलॉजी गैरत है, और असल सुपर पावर वो सरफरोश है जिनके सामने तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी रेज़ा रेज़ा हो गई है। अब तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहाद हो चुका है, इससे अब बहुत पाकिस्तान तुम्हारी ज़मीन के बहुत करीब है। बहुत जल्द पाकिस्तान तुम पे एटमी बम बरसाएगा, बहुत जल्द पाकिस्तान फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएगा। अब फ़लस्तीन अकेला नहीं रहा, अब पाकिस्तान से तुम दूर नहीं रहे। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान इसराइल को पिस्पा करके फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके पास